कि बहाने मत करो। जिनके जेन्युइन होते रीजंस की, मतलब जेन्युइनली वो करना चाहते हैं, उन्होंने 1 2 बार 3 बार कितनी बार ट्राई भी किया पर नहीं होती है, उनका समझ में आता है। मेरे पति है, मेरे सास है, मेरे भाई बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी पढ़ाई है, मेरे काम बहुत होता है, हर एक रीजन मिलेगा, हर एक रीजन मिलेगा। वो स्टोरी पूरी सुनना, उसके बाद मुझे बताना कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. अभी तो मैं पानी पी रही हूँ और ये उठ गया। करके आओ, जाओ ऊपर करके कर। अरे नए घर की नई बालकनी में हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। कितनी अच्छी वाइब्स है ना मॉर्निंग में, तो हम यही करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा रूटीन जो है वो तो शुरू हो चुका था, आपने पहले देखा, और सूर्य नमस्कार हो गया। और अब मेरा आगे का मैं जो रूटीन है वो करूँगी। पर आज मैं चाहती हूँ, जो मैंने बोला था कि 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो शूट किया था एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए, तो वो मैं आज डाल दूँगी। और आज सिर्फ मेरा खाने पीने का जो भी चीज़ें होगी वो ही डालूँगी, बाकी एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारा काम है घर के अंदर अनपैकिंग करने का, तो वो ही होगा, उसमें कुछ ज़्यादा दिखाने जैसा होगा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि वो बहाना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ बहाने के बारे में, तो वो आप देखिए आज। और मैं फिर से अभी वापस बोलती हूँ कि उसका, मेरे वो जो बोलने के मीनिंग है उसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई होती नहीं हूँ कि आपको किसी के साथ कंपेयर करूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी पसंद नहीं है कि मुझे कोई किसी के साथ कंपेयर करे। हम जैसे हैं हमें पता है हम कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो भी फिटनेस के रिलेटेड, जो हम नॉर्मली बहाने करते हैं, नॉर्मल बहाने होते हैं, किसी के रियली जेन्युइन होते हैं जो नहीं कर पाते, पर किसी किसी का होता है कि एक बस निकल जाता है, मतलब कुछ ना कुछ करके हम अवॉइड करते, उसी के लिए। और वो भी उस बंदे का एग्जांपल दे रही हूँ जिसको मैंने देखा है बचपन से, जो मेरा भाई है, और उसको देखा है कि वो कैसे सब कुछ करके भी टाइम निकाल के अपने लिए कर लेता है, इसीलिए उसका एग्जांपल दे के दिया। मैं खुद उससे इंस्पायर हूँ और मैंने खुद देखा है, तो अपने आप को भी उससे मोटिवेट करती कि हाँ यार, जो ये चीज़ें तो होती रहेगी, पर हम थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ उसको उस वे में मत लीजिएगा और नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं किसी को कंपेयर कर रही हूँ। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, एग्जांपल होंगे, जो आप देखते होंगे यार इतना सब करके भी ये अपने लिए टाइम निकाल देता है, जो करना चाहिए एक्चुअली। तो ठीक है, आप वो वीडियो देखिए, और मेरे खाने पीने के जो भी होंगे वो मैं डालूँगी, वो देख लीजिएगा। ओके। अच्छी बात ये है कि बहाने मत करो। हाँ, ये सबके लिए नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जेन्युइन होते रीजंस की, मतलब करना चाहते हैं, उन्होंने 1 2 बार 3 बार कितनी बार ट्राई भी किया पर नहीं होती है, उनका ऐसे भी लोग हैं एक्चुअली, जो बोलते हैं अरे यार मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे सास है, मेरे भाई बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी पढ़ाई है, मेरे काम बहुत होता है, हर एक रीजन मिलेगा। तो उनके बहाने जो होते हैं ना, उसका मैं एक स्टोरी पूरी सुनना, उसके बाद मुझे बताना कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो पहला बहाना हम लोग मोस्टली जो औरतें होती है वो बनाती है। क्या बनाती है कि मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में मेरा वेट बढ़ने लगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, घर का काम करने में टाइम निकल जाता है, या कुछ बोलती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे घर का काम करते करते मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तब भी तो टाइम निकालना है। पहले तो तू हेल्दी ही थी, क्योंकि वो एज अलग होती है, उस टाइम तेरे बॉडी में कुछ चेंजेस इतने नहीं आए जो शादी के बाद, और स्पेशली बच्चे होने के बाद में और एक एज के होने के बाद में जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंज के लिए हमें अब हमारी जो पहले की डाइट थी वो चेंज करके थोड़ी सी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। और दूसरा, वर्कआउट वो जरूरी है करना एक एज के बाद में। अगर नहीं करोगे तो आप ऐसे से ज्यादा आप हेल्थ पे अपने इफेक्ट करोगे। भले आप पतले हो पर आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। उसने कैसे सरवाइव किया, वो राहुल के पापा, जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पापा ऑफ हो गए थे,
तब उसे बहुत छोटी उम्र में, लाइक वो कॉलेज से भी पहले उसे काम करना पड़ा था अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए। उसकी मम्मी भी करती थी और वो भी करता था, तो उसने अकाउंटेंट का काम किया। तो वो कॉलेज जाता था, कॉलेज से जाने के बाद वो जॉब पे जाता था, और जॉब से जाने के बाद में वो जिम जाता था। तो वो कैसे करता था? वो भी तो थक जाता होगा ना, पर उसे पता था कि उसे मॉडलिंग करनी है या जो भी है, उसका एक अलग डिजायर था। आप अपना अलग डिजायर जो आपका है वो रख सकते हो। उसे मॉडलिंग करनी थी, तो उसे पता था कि मैं अकाउंटेंट का जॉब मुझे लाइफ टाइम नहीं करना है, मुझे आगे जाके मॉडल बनना है, तो मुझे ये अपना फिटनेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो जॉब भी करता था ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके, कॉलेज भी जाता था ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, और उसके बाद अपने ड्रीम के लिए वो रात को जिम भी जाता था ताकि वो अपनी फिटनेस ले सके। ये पहला बहाना। अब आप बताओ, आप 30 मिनट आपके लिए नहीं निकाल सकते हो दिन के? दूसरा बहाना मोस्ट ऑफ लोग जो बनाते हैं, स्पेशली जेंट्स जो आदमी होते हैं, कि यार मेरे घर पे मतलब मम्मी मेरे लिए अलग से खाना नहीं बना पाती है, या मेरी बीवी मेरे लिए कब बनाएगी, अगर मैं बोलता हूँ तो भी चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि सबके लिए बनाना पड़ता, फिर मेरे लिए और अलग से। इसकी मम्मी ने इसके लिए कभी खाना नहीं बनाया, इसके लिए कि मतलब हाँ राहुल अभी जिम जाएगा तो उसके लिए प्रोटीन शेक बना दूं, राहुल ये करेगा तो नाश्ता बना दूं, राहुल रात को हल्का खाएगा तो हल्का बना दूं, कभी नहीं। उसकी मम्मी ने नॉर्मल ही खाना बनाया, क्योंकि उसकी मम्मी भी जॉब करती थी। जैसा हमारा इंडियन खाना होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, बस, तो वो उसमें ही सरवाइव करता था। उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा, उसको पता है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, तो वो खुद बनाता था, वो खुद करता था। उसको नहीं आया तो उसने सीखा, उसने खुद बनाया, और ये मैंने खुद देखा है। तो वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और इसके बहुत सारे ऑप्शंस है एक्चुअली, जो आप नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि हर चीज बनानी पड़ेगी, आप नॉर्मल बहुत सारे इंडियन हेल्दी ऑप्शंस है जो आप रख सकते हो अगर आपको करना है तो। हम कैसे? तीसरा बहाना है जो भी जेंट्स ही ज्यादा देते, कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और जो मसल्स और ये बनते हैं जेंट्स के, वो तो नॉनवेज खाने वाले के ज्यादा बनते हैं, या जो हाई प्रोटीन खाते हैं उनके बनते हैं। इसने ये जो है ये वेजिटेरियन है, इसने कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो इसकी बॉडी कैसे बनी? इसकी भी तो इतनी अच्छी बॉडी है, इसके भी मसल्स है, तो इसने भी बनाई ना। इसने सिंपल घर का खाना खाया है, नॉर्मल खाना खाया है, वेजिटेरियन खाना खाया है, वेजिटेबल्स ही खाई है, फिर भी बॉडी बनी है। अब ये कैसे बनी, उसने कैसे खाया, क्या खाया, हम उससे भी बात करेंगे, वो बताएगा। पर इसको आप बहाना। हाँ, लोग बोलते हैं कि मतलब वेट लॉस करना है, नहीं बहुत खर्चा होता है, क्योंकि फैंसी नाम आज की इंडस्ट्री में है। एक्चुअली वेट लॉस के जो ब्रांड्स है, प्रोडक्ट है ना, वो बहुत फैंसी है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो महंगे होते हैं कि इतना महंगा हम नहीं खरीद सकते। सही है, नहीं खरीद सकते, पर हमें खरीदना भी नहीं है। हमारी खुद की इंडियन लाइफस्टाइल इतनी अच्छी, हमारे घर के खाने इतने अच्छे हैं कि उससे ही हम हमारी लाइफ हेल्दी बना सकते हैं। इसने भी नहीं खाए, इसने भी बड़े बड़े फैंसी नाम की आइटम्स नहीं खाई है। जैसे मैंने बताया कि इसको भी क्राइसिस थी उस टाइम फाइनेंशियली, तो ये कहाँ जाके बड़ी बड़ी आइटम्स खाएगा? इसने भी नॉर्मल खा के बनाया। तो ये भी आप बहाना मत बनाइए, जितना हो उतना कर सकते, जरूरी नहीं 100% दो, 50% तो दो। आप 100% देने की जगह 50% ना दे के बिल्कुल ही 0% पे बैठोगे तो फिर नहीं हो सकता ना। ये बहाना बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। 5वां बहाना है कि मेरी जॉब ऐसी है जिसमें मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं सुबह से जॉब पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, थक जाता हूँ, या फिर मैं रात को जॉब पे जाता हूँ। तो ये भी जैसे मैंने बताया, सुबह कॉलेज जाता था, फिर रात को दोपहर में जॉब करता था, और रात को ये जिम जाता था। मैंने इसको मोस्ट ऑफ टाइम देखा है, 9 साढ़े 9 बजे ये जिम जाता था। जिम से आके फिर ये अपना डिनर करता था। तो ये भी तो करता था ना। अच्छा, कॉलेज खत्म होने के बाद भी उस टाइम तक 3-4 साल में इसने अपनी बॉडी अच्छे से बनाई है। ऐसा नहीं है इसने फास्ट कुछ किया है जिससे इसकी बॉडी बनी है, 3-4 साल में बनाई। उस टाइम ये ट्रैवल भी बहुत करता था, जो मैं बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, अगर घर पे रहते हैं 4-5 दिन तब तक कर लेंगे, फिर 2-3 दिन हम बाहर जाने का हमारा काम पड़ता है, तब कैसे सेट करेंगे। ये भी ट्रैवल करता है, क्योंकि ये मॉडल बना पहले, जैसे इसकी फिटनेस बनी, ये मॉडल भी बना, ये मिस्टर गुजरात बना। उसके बाद धीरे धीरे ये फैशन शोज करने लगा, जिसके लिए इसको ट्रैवल करना पड़ता था।
फिर आज की डेट में ये जज है, उसी मॉडल इंडस्ट्री का जज है, जहां पहले ये वॉक करता था, आज लोगों को वॉक करते हुए जज करता है। तो इसने भी बहुत ट्रैवल किया है, भले गुजरात में किया, मुंबई, महाराष्ट्र, ओवरऑल इंडिया, जहां पर भी किया, ट्रैवल हमेशा करता है। तो ये भी तो सरवाइव करता है, ये कैसे करता है? तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आप फोकस रहोगे तो आप हर जगह से थोड़ा थोड़ा आप लेके अपने सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो मैं इससे रियली इंस्पायर हूँ कि मैं सबके लिए बनाती हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं अगर फूड बना सकती हूँ तो अलग से अगर मुझे 15 मिनट लेके बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगी। और सबके लिए, अगर मेरी फैमिली के लिए मैं जल्दी उठ सकती हूँ तो आधा घंटा पहले उठ के मेरी बॉडी के लिए मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये चीजें हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके हम हमारी लाइफ सुधार सकते हैं, हमारी हेल्थ सुधार सकते हैं। और सबसे लास्ट, जो अभी भी लोग सोच रहे होंगे अपने मन में कि मुझे कौन सा मॉडल बनना है, या मुझे कौन सा हीरो बनना है, या हीरोइन बनना है, या एक्टिंग करनी है, बात उस चीज की नहीं है। ये बहुत लोग अभी भी जान चुके हैं, बहुत लोगों को अभी भी पता है कि हमें मॉडल नहीं बनना है, पर हमें हेल्दी रहना है। क्यों हम हेल्दी नहीं रह सकते? मैं बात ये नहीं करी कि राहुल जैसी बॉडी बनानी है, पर हम अंदर से फिट रह सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। बात मोटे पतले की भी नहीं है, बात है हेल्दी रहने की। और हेल्दी कैसे रहेंगे? जब हम लोग हेल्दी चीजें खाएंगे, अच्छी चीजें खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अब मुझे भी देख सकते हो, मैं इतनी पतली नहीं हूँ, पर मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं हेल्दी रहूं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा बीमार ना पड़ूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी थकूं नहीं। इसके लिए मैं हमेशा हेल्दी चीजें, अच्छी चीजें खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज करूँ, कोशिश करती हूँ कि हो सके उतना अपने आप को फिट रखूं। जो पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, बट इट्स ओके, पर कोशिश तो करती हूँ। ऐसे ही हमें करना, हमें मोटा पतला नहीं है, हमें हेल्दी रहना। राहुल से मैं जरूर वापस बात करूंगी, जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछूंगी। वो अब बेटर बताएगा कि उसने कैसे किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसे सरवाइव किया, कैसे वो जिम करता था, तो उससे भी हम जरूर पूछेंगे। तो आज का बस यही था, और गुड नाइट। आज ब्रेकफास्ट में था ज्वार का चिल्ला और डोसा बोल सकते हो। मैंने वो पहले सुबह ही ले लिया, उसके बाद मैंने ली थी ऑरेंज और ग्रीन टी, और फिर आगे लंच की बारी। लंच में मैंने लिए थे छोले, तुरई की सब्जी, चावल और सैलेड, और उसके साथ में छाछ थी। आफ्टरनून स्नैक में मैंने लिए थे रोस्टेड चना, और फिर डिनर में ले ली थी मैंने हल्की सी खिचड़ी, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के।